श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था कुबेर की भक्ति। कुबेर जो बीबी लच्छीमार से विवाह करना चाहता था, मुस्लिम विधि विधानों का पालन करता था। जब बीबी लच्छीमार भगवान के विरह में अपना शरीर त्याग दी तो कुबेर भी उनकी यादों में रहने लगा, भगवान की सेवा करने लगा। विरह भाव में उसने भी शरीर छोड़ा। दोनों ने भगवत धाम प्राप्त किया। दोनों मुस्लिम कुल में जन्मे थे, मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन करते थे। इससे पता चलता है कि भगवान की भक्ति किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने कुरेश की भक्ति के विषय में सुना। अपने गुरु रामानुजाचार्य के चरणों में गिरकर कुरेश, जिनकी आंखें जा चुकी हैं, प्रार्थना करते हैं। रामानुजाचार्यों को आदेश देते हैं, आप कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा कीजिए, वे आपका उद्धार करेंगे। अपनी पत्नी अंडाल और 2 बच्चों को लेकर कुरेश कांचीपुरम पहुंचते हैं, भगवान वरदराज की सेवा करते हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं उनकी सेवा में। भगवान वरदराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुरेश को पूछते हैं, मैं आपको क्या वर दूं? कुरेश कहते हैं, मेरा एक शिष्य है जिसका नाम चतुर्ग्राम है, उसी की वजह से वैष्णवों पर बहुत बड़ा संकट आया है। उसी की वजह से राजा कोलुतुंग ने सभी वैष्णवों को शैव भक्तों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। उस मेरे शिष्य को, जिसका नाम चतुर्ग्राम है, उसका उद्धार कीजिए। भगवान वरदराज तथास्तु कहकर आशीर्वाद देते हैं। उन्हें कुरेश भगवान वरदराज की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं। पुनः वरदराज भगवान प्रसन्न होकर कुरेश को कहते हैं, मैं आपकी क्या इच्छा पूर्ण करूं? भगवान वरदराज की इस आदेश को सुनकर कुरेश कहते हैं कि राजा कुलुतुंग का उद्धार कर दीजिए। तो ये सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। एक वैष्णव का हृदय कितना प्रेम से भरा हुआ होता है, दूसरे जीवों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता। इन गुणों को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न थे कुरेश की भक्ति से। अब कुरेश और भगवान वरदराज जी के बीच में और क्या संवाद होता है उसको हम सुनेंगे। जब रामानुजाचार्य ने, जो अभी भी यादवाद्री में निवास कर रहे थे, जब कुरेश को भगवान वरदराज से प्राप्त इन अद्भुत वरदानों के बारे में सुना तो उन्होंने कांचीपुरम में अपने शिष्य को एक संदेश भेजा। इसमें उन्होंने कहा, मेरे प्रिय कुरेश, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, उन्हें छुड़ाने में आज जो आनंद अनुभव कर रहे हैं, उसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब आपको दृष्टि पुनः प्राप्त करने हेतु भगवान से याचना कर मुझे भी प्रसन्न करना होगा। क्या आप नहीं जानते कि आपका तन और मन मेरी संपत्ति है? इस प्रकार मेरी ओर से उन्हें बनाए रखना आपका कर्तव्य है। अब देखिए, रामानुजाचार्य किस उद्देश्य से कुरेश को भगवान वरदराज के पास भेजे थे कि ये सेवा करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो ये आंखें मांग लेंगे, इनको पुनः संसार दिखने लगेगा। लेकिन अपनी आंखें ना मांगकर कुरेश ने उन लोगों के विषय में वरदान मांगा जो बहुत ही अन्यायी थे। जब ये संदेश रामानुजाचार्य को पता चला, बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने एक शिष्य को चिट्ठी लिखा जो कांचीपुरम में रहता था और कुरेश के लिए संदेश भेजा कि आपने दूसरों के लिए तो बहुत कुछ मांग लिया, अपने लिए भी कुछ मांगिए। अब अपने लिए आप भगवान वरदराज से आंखें मांगिए जिससे आप इस संसार को पुनः देख सकें। क्योंकि रामानुजाचार्य कहते हैं, शिष्य का जो शरीर होता है वो गुरु की संपत्ति होता है। शिष्य का शरीर, मन गुरु की संपत्ति होता है और उसे गुरु की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो गुरु चाहते हैं कि शिष्य भगवान से अपने आंखें पुनः मांगे, तो शिष्य को अभी करना चाहिए। अब कुरेश इस बात को स्वीकार करते हैं नहीं करते, आगे हम सुनेंगे। जब कुरेश को यह संदेश मिला तो वह सोच कर प्रसन्न हो गए कि अब रामानुजाचार्य ने उन्हें पूरी तरह से समर्पित सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया है। वह तुरंत मंदिर की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर भगवान वरदराज के सामने खड़े हो गए। कुछ समय के लिए भगवान की स्तुति गाने के बाद कुरेश ने भगवान वरदराज को एक बार फिर उनसे ये कहते हुए सुना, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी इच्छा क्या है मुझे बताओ और मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूंगा।
अब कुरैश को ये संदेशा मिला कि मेरे गुरु महाराज मेरे से बहुत प्रसन्न हैं, मेरी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि वे मुझे पूरी तरह से आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस प्रकार के संदेश को पाकर कुरैश बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैं एक समर्पित सेवक हूँ अपने गुरु के लिए। और तुरंत कुरैश मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, हाथ जोड़कर भगवान वरदराज से प्रार्थना करते हैं और पुनः भगवान वरदराज कुरैश की स्तुति गाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वरदराज कुरैश को फिर कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूँगा। हे दया सागर भगवान, कुरैश ने उत्तर दिया, कुछ समय पहले मैंने अपने स्वामी से संबंधित 2 मूल्यवान वस्तुएं खो दी थीं। आपकी कृपा से मैं उन्हें इस दिन पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। अब कुरैश उत्तर देते हैं, भगवान आप तो दया के सागर हैं। कुछ समय पहले मैं अपने गुरु महाराज से संबंधित 2 मूल्यवान वस्तुएं खो चुका था। अब मैं चाहता हूँ कि इस दिन ये 2 मूल्यवान वस्तुएं मुझे पुनः प्राप्त हों। अब वो मूल्यवान वस्तु क्या है? निश्चित रूप से अब 2 नई आंखें आपके शरीर को सुशोभित करेगी, भगवान ने कहा। तो 2 मूल्यवान वस्तु हैं, 2 नेत्र जिससे हम संसार को देखते हैं। अगर नेत्रों से हम भगवान को ना देखें तो ये नेत्र मूल्यवान नहीं हैं। इन नेत्रों का प्राप्त करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये भगवान ने नेत्र हमें दिए उन्हें देखने के लिए और हर वस्तु को भगवान के संबंधित समझने के लिए। भगवान कहते हैं आपके जो 2 नई आंखें हैं आपके शरीर में पुनः सुशोभित होंगी और वे आपके गुरु को असीमित आनंद देंगी, क्योंकि आपके गुरु महाराज को पता चलेगा कि मेरे प्रिय शिष्य कुरैश की आंखें पुनः आ गई हैं, वो भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान वरदराज ऐसा कुरैश को कह रहे हैं, जैसे मेरे भक्त केवल मेरी सेवा करना चाहते हैं, वैसे ही मुझे अपने भक्तों को सब कुछ देने में बहुत प्रसन्नता होती है। अब भगवान वरदराज देखिए बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं कुरैश को। वे कहते हैं, जैसे भक्त सब कुछ छोड़ के मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मेरी भी इच्छा होती है, मुझे भी प्रसन्नता होती है मेरे भक्तों की सेवा करने में। ये प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस तरह हमारे दिव्य प्रेम का आदान प्रदान और भी मधुर हो जाता है। भागवतम के 9वें स्कंद में जब दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए वैकुंठ पहुंचते हैं, भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मेरी रक्षा करिए, आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा हुआ है। भगवान नारायण कहते हैं, अहम भक्तों पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ जो मेरी सेवा में लगे हैं। और ऐसे भक्त जो अपना परिवार, धन, संपत्ति सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से मुझे शरणागत होते हैं, उनको मैं कैसे छोड़ दूँ? उनकी सेवा तो एक पतिव्रता स्त्री जैसी होती है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे भक्त बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से मेरी सेवा करते करते मुझे वश में कर लेते हैं। इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं उनके बंधन में बंधा रहता हूँ, तो मुझे भी आनंद प्राप्त होता है। और ये आनंद दोनों तरफ से होता है, दिव्य आदान प्रदान कहलाता है। ये शब्द सुनते ही कुरैश परमानंद से अभिभूत हो गए और बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने अनुभव किया कि उनकी दृष्टि पुनः आ गई है और वे पहले की तरह देखने में सक्षम हैं। भगवान के सामने झुककर उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, ये आप ही थे जिन्होंने मुझे मेरे जीवन की शुरुआत में दृष्टि दी थी। ये आप ही थे जिन्होंने इसे ले लिया और अब ये केवल आप ही हैं जिन्होंने पुनः इसे मुझे प्रदान किया है। कौन समझ सकता है आपकी लीलाएं? आप शुद्ध, दिव्य, आनंदमय हैं और जो कोई भी आपके संपर्क में आता है वह इस आनंद का अनुभव करेगा। मैं इस जगत को दुख का स्थान मानता था, किंतु अब जब आपने स्वयं को प्रकट किया है तो मुझे केवल आनंद दिखाई दे रहा है। मेरा सौभाग्य कितना महान है, आपकी कृपा कितनी महान है। तो ये शब्द जब भगवान के मुख से कुरैश ने सुने कि मैं अपने भक्तों की सेवा करने में बड़ा आतुर रहता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है,
और इससे दिव्य प्रेम का आदान प्रदान होता है और वह संबंध और मधुर बन जाता है। इन शब्दों को सुनकर भगवान के मुख से कुरैश परमानंद से अभिभूत हो गए। बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े कुरैश। होश आने पर उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आंखें पुनः आ गई हैं, वे पहले जैसे देखने लगे हैं। भगवान के सामने झुक जाते हैं कुरैश और प्रार्थना करते हैं, भगवान ये आप ही थे जिन्होंने मुझे जन्म से दृष्टि दी, वह आप ही हैं जिन्होंने मुझसे ये आंखें वापस ले ली, और ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे पुनः दृष्टि प्रदान की। आपकी लीलाएं कोई समझ नहीं सकता। आप शुद्ध दिव्य आनंदमय विग्रह हैं, और जो कोई भी भक्ति के द्वारा आपके संपर्क में आता है वह इस आनंद का अनुभव करता है। मैं तो इस जगत को दुख का स्थान मानता था, किंतु अब जब आपने स्वयं को प्रकट किया है तो मुझे केवल आनंद दिखाई देता है। मेरा सौभाग्य कितना महान है, आपकी कृपा कितनी महान है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है, भगवान का आशीर्वाद है। और हमसे कुछ वस्तु चली जाती है भी भगवान की कृपा है। भगवान हमको कुछ दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और वह वस्तु जब हमें पुनः मिलती है वो भी भगवान की कृपा है। तो इस कृपा पे हमें सदैव आश्रित रहना है। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला जिससे कुरैश की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, तो वे सभी चकित रह गए। जहाँ भी यह वार्ता फैली, इससे भगवान विष्णु और वैष्णव भक्तों के प्रति श्रद्धा में वृद्धि हुई। इस प्रकार दक्षिण भारत के सभी लोगों को रामानुजाचार्य और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब ऐसा आश्चर्यचकित घटना किसी भक्त के साथ होगा जो भक्त देख नहीं सकता, जिसकी आंखें निकाल ली गई हैं, और भगवान उस भक्त को वह दृष्टि पुनः प्रदान कर दे, तो ये चमत्कार ही है। वह भक्त पुनः जब देखने लगेगा तो ये बात पूरे जगत में फैलेगी और सभी जीवों की श्रद्धा भगवान पे और बढ़ जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को इस घटना के बारे में पता चला कि भगवान वरदराज ने अपने भक्त कुरैश को आंखें वापस दे दी हैं, वह पुनः देख सकते हैं। तो ये सुनकर सब चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और जहाँ जहाँ ये बात फैली, इससे भगवान विष्णु और उनके वैष्णव भक्तों में जो श्रद्धा थी और बढ़ गई कि भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। उनकी शरण में रहकर हमें केवल उनकी सेवा और उनकी भक्ति करनी चाहिए। और इस प्रकार से दक्षिण भारत के जितने भी लोग थे, रामानुजाचार्य और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं में उनकी श्रद्धा बहुत उत्पन्न हो गई। अब उनको पता चल गया रामानुजाचार्य ही हमको बचा सकते हैं, उनका आश्रय हमें लेना होगा या उनके शिष्यों का आश्रय लेना होगा। वे सभी शुद्ध भक्त हैं, उनकी शिक्षाएं पूर्ण रूप से भगवान को प्रसन्न करने वाली, उनकी शिक्षाएं पूरी तरह से शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। तो किसी वैष्णव आचार्य की शरण लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से भगवान की भक्ति में हमारी श्रद्धा जागृत होती है। अब श्रीरंगम में अंतिम दिन, कुरैश को तो अपनी दृष्टि वापस मिल गई थी। कुछ समय के बाद रामानुजाचार्य जो यादवाद्री में रह रहे थे, भगवान रमा का जो उत्सव विग्रह उसकी सेवा में लगे हुए थे, श्रीरंगम वापस आ जाते हैं। और कुछ समय के लिए रामानुजाचार्य मदुरै के पास वृषभाचल मंदिर में भगवान सुंदर बाहु की पूजा करने लगते हैं। और भगवान के भक्तों की इच्छा होती है कि अब हमें संसार छोड़ना है, तो भगवान उनकी इच्छा भी पूरी करेंगे। अब रामानुजाचार्य के शिष्य इस संसार को छोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे अब संसार में हमारा ये अंतिम दिन हो और भगवान को याद करते करते हम अपना शरीर छोड़ें और भगवान के धाम वापस जाएं। तो वह ऐसे कौन से शिष्य थे जो भगवान को अंतिम समय में याद करके भगवान के धाम वापस जाना चाहते थे और जिन्होंने श्रीरंगम में ही अपना शरीर छोड़ा? तो उन भक्त के बारे में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।